आज एक साथ तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन चार को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए यूएस, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। इसके लिए गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंसेंटिव ऑफर कर रही है। इसके साथ ही शहर में 4400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे हैं, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन 3 प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंजेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ कंबाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजेन में एक और कॉमन बात है, और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। इतिहास में देखें तो 1979 तक शेंजेन एक मामूली सा गांव हुआ करता था, लेकिन चीन के कोस्ट लाइन पर बसा ये शहर आज ट्रेड के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही धोलेरा के आसपास भी मामूली गांव हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। सोचिए, अगर शेंजेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा। शेंजेन को धोलेरा में रेप्लिकेट करने का यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक सपने जैसा है, और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को
अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सकें। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है। ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है कि धोलेरा विल बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जोन। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड स्काडा जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी से गुजरात सरकार 2 से 3 सालों के भीतर 30,000 तक जॉब्स क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही है। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं, यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का, जो धोलेरा में 20,000 करोड़ का डिफेंस एयरक्राफ्ट C-290। ये पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी।